मैं आज एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसकी स्टोरी रियल है, रियल लाइफ पे बेस्ड है और मेरे ही दोस्त की कहानी है जो गुवाहाटी में रहता था। उस दोस्त का नाम है आदित्य। ये कहानी है ऋषि, आदित्य और करण की। ऋषि, आदित्य, करण अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गुवाहाटी में गए हुए थे और वहाँ पे वो कॉलेज के हॉस्टल से निकलने के बाद एक रूम ढूंढ रहे थे ताकि वो फ्लैट में आराम से रह सके, अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर सकें और अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी सकें। उन्होंने एक रूम देखा जिसके 3 फ्लोर्स थे, जहाँ पे 3 ही कमरे थे, तीनों फ्लोर पे एक एक कमरा हुआ करता था। तो उन्होंने क्या करा, उस घर को अगले ही दिन किराए पे ले लिया और उसका एक एक फ्लोर जो था, एक एक कमरा जिस फ्लोर पे था, उनको अपना आपस में बांट लिया। सबसे ऊपर ऋषि रहता था, बीच में करण रहता था, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आदित्य रहता था। लेकिन सडनली ऋषि, आदित्य और करण तीनों को कुछ अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। उन्होंने इसके बारे में आपस में बात नहीं करी क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और प्रिपरेशन के चक्कर में ये कुछ और बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन रात के समय ऋषि को ज्यादा दिक्कतें होने लगी। वो सो नहीं पाता था, उसको ऐसा लगता था कोई बेचैनी सी हो रही है, उसके आसपास कोई भटक रहा है या उसको कोई चेहरा दिखाई दे रहा है या उसको बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं या उसको ऐसा लग रहा है उसके आसपास कोई घूम रहा है। तो उसको बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ रही थी। एक दिन ऋषि ने आदित्य से बात करी और कहा कि आदित्य, मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गेट के पीछे से बहुत डार्क सी परछाई मेरे को देख रही है। आदित्य कहता है, हाँ भाई, मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है और मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे कोई परछाई देख रही है। इसके बारे में हम करण से बात करते हैं। जब उन्होंने करण से बात की तो करण ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, ये तुम दोनों का वहम है। लेकिन धीरे धीरे आवाजें बढ़ती ही चली गई। कभी किचन में से बर्तनों की आवाज आ रही है, कभी पानी की टंकी चल जा रही है, कभी ऐसा लग रहा है कोई सीढ़ियों पे भाग रहा है। तो इन्हें ऐसी ऐसी चीजें महसूस होने लगी, लेकिन इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनका यूपीएससी का एग्जाम आ रहा था, इन्हें तैयारी करनी थी, साथ ही इनका कॉलेज की पढ़ाई भी हुआ करती थी। फिर एक शाम ऐसी है, ऋषि और आदित्य ग्राउंड फ्लोर पे पढ़ाई कर रहे थे और करण सेकंड फ्लोर पे इनके कमरे में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन सडनली करण नीचे आता, बिना इनसे बात करे हुए किचन में घुस जाता है। लेकिन ऋषि को पता था कि करण ही किचन के अंदर घुसा है, लेकिन उसे एक चीज खा रही थी कि इतनी देर अंदर हो गई है करण को किचन में, वो किचन के अंदर ऐसा कर क्या रहा है जो वो बाहर ही नहीं आ रहा। ऋषि की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ऋषि ने आवाज लगाई करण को, करण क्या कर रहा है तू किचन के अंदर? तो ऋषि ने आदित्य से पूछा, क्या ये मेरा वहम है या फिर करण सही में नीचे किचन में आया है? तो आदित्य कहता है, हाँ भाई, वो आया है किचन के अंदर, उसने अभी किचन का दरवाजा खोला है, हम सबको आवाज आई है, तू क्यों ऐसी पागलों वाली बातें कर रहा है? तो ऋषि कहता है, भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मैं जाके देख के आ रहा हूँ, ये आवाज क्यों नहीं दे रहा है, इसकी तबीयत खराब है, गिर गया कहीं, चक्कर आ गए, क्या हो गया, पढ़ाई के स्ट्रेस में है या किसी से फोन पे बात कर रहा है, ईयरफोन लगा रखी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, भाई मैं देख के आ रहा हूँ। जब ऋषि किचन की तरफ जाता है और वो देखता है वो चीज, तो वो शॉक हो जाता है कि किचन के अंदर कोई नहीं है, किचन का दरवाजा अब तक खुला ही नहीं था। तो ऋषि क्या करता है, भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और कमरे में क्या देखता है, करण टेबल पे बैठा हुआ अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है। वो करण को बोलता है कि करण भाई तू नीचे आया था? करण कहता है, मैं तो नीचे नहीं आया था, मैं तो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हूँ। फिर ऋषि और आदित्य सारी बात करण को बताते हैं और जब करण इन बातों को सुनता है तो वो एक सिगरेट जलाता है और उसके बाद इन तीनों की जो हालत खराब होती है, ये सब इस सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन इनको अभी भी ये समझ में नहीं आया था कि जिस कमरे और घर के अंदर ये रह रहे हैं वो घर इनके रहने लायक नहीं है। ये फिर भी उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और शराब के नशे में धुत होके अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और मजे करने लगते हैं। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इनके साथ आगे क्या हो सकता था। कुछ हफ्ते बाद करण कुछ जरूरी काम से अपने गांव चला जाता है और ऋषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है और सडनली आदित्य आता है और कहता है कि भाई देख, ऋषि को अंदर आया, हमसे बिना बात करे ऊपर की तरफ चला गया। तो ऋषि कहता है, तेरा दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या? करण गया हुआ है अपने गांव, वो भी आज मेरे सामने, मैं खुद उसे बस स्टॉप तक छोड़ के आया हूँ और उसने ये तक बोला है कि उसको अंदाजा भी नहीं है कि वो कब वापस आएगा। ये दोनों करण को फोन करते हैं तो करण फोन नहीं उठाता, लेकिन सडनली ऊपर से आवाज आती है करण की ही कि हाँ भाई आ रहा हूं मैं नीचे। लेकिन ये आवाज सुन के ऋषि का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, करण को खुद मैं छोड़ के आया हूं बाहर, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि करण वापस आ गया? ये दोनों खुली आंखों से डरते हुए सहमते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन ऊपर जाके देखते क्या है, वहां पे कोई है नहीं। सडनली करण का फोन वापस आता है और वो पूछते हैं कि करण तू कहाँ पे है? तो करण का जवाब ये होता है कि भाई मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे पहुंचने में भी 1 घंटा और लगेगा और मेरे कुछ पैसे टेबल के नीचे रखे हुए हैं, उनको संभाल के रख लेना, कहीं खो ना जाए। और ऋषि और आदित्य जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन दोनों को डर साफ नजर आता है। फिर ऋषि और आदित्य घर के बाहर भागते हैं, सिगरेट जलाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई बस हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं सह पाएंगे। अब तक हम इन चीजों को मजाक में ले रहे थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। फिर ये उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज है जो हमें परेशान कर रही है, या कुछ सीन इस घर के अंदर हुआ है। जब वो रिसर्च करते हैं तो उनको पता है क्या पता चलता है। तो उन्हें एक पड़ोस की आंटी बताती है कि हाँ बेटा, यहाँ पे 1998 में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और वो बॉडी वहीं छोड़ के भाग गया था।
और पड़ोस के एक अंकल को वो बॉडी मिली कई दिनों बाद, तब उनको उस घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 2010 और 2012 में जो इस कमरे के अंदर किराएदार दो रहते थे, उन्होंने भी इस घर के अंदर रहते समय फांसी लगा के आत्महत्या करी थी। और जब ऋषि और आदित्य ने ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो इतना डर गए, सहम गए कि उनके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब वो इतना डर गए, सहम गए, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक तरफ यूपीएससी एग्जाम का प्रेशर, एक तरफ कॉलेज के एग्जाम्स का प्रेशर, दूसरी तरफ इनके पैसे खत्म हो गए थे तो खाने पीने के लिए पैसों का टेंशन, किराए के पैसों का टेंशन, बिजली के पैसों का टेंशन। इसमें इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या करें। लेकिन जैसे ही इनके एग्जाम खत्म हुए, इन्होंने तुरंत वो घर छोड़ दिया और वहां से तुरंत भाग गए। लेकिन जब इन्होंने वो घर छोड़ दिया तो उनकी बाउंड्री में एक छोटी सी जिम हुआ करती थी। वहां पे इन्होंने एक कैमरा इंस्टॉल कर रखा था और अपना जिम का सामान जब निकाल रहे थे तो उन्होंने वो कैमरा भी निकाला। लेकिन जब उन्होंने उस कैमरे की फुटेज चेक करी तो डर की वजह से उन सबके शरीर और चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने जो उस फुटेज के अंदर देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो फोटो है जो उन्होंने उस कैमरे के अंदर डिटेक्ट करी। इस कैमरे की खासियत ये थी, कैमरे के आगे कोई भी पर्सन गुजरता था तो इसका मोशन डिटेक्ट करके उसके आसपास घूमता था, तो उसी मोशन के साथ उसने ये फोटो और वीडियो कैप्चर करी। और ये फोटो करीब रात के 3 बजे का था, जब जिम बंद होती थी इनकी, जब इनकी बालकनी बंद होती थी, जब इनकी ऊपर से इनकी बालकनी पूरी तरह से कवर्ड थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई चोर आके वहां पे बैठ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और तब इन्हें समझ में आया कि जो चीजें इन्हें दिखाई दे रही थी, जिन चीजों से इन्हें घबराहट हो रही थी, वो चीजें क्या थी। ये कहानी थी मेरे दोस्त की। अगर आपकी या आपके किसी दोस्त की कोई ऐसी कहानी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। वो कहानी इस चैनल पे मैं बताऊंगा। और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।